Good morning all of you. In this video, we will talk about virus cultivation and its method. Virus require living cell as their medium. वायरस का जो रिक्वायरमेंट होती है, लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट होती है मीडियम के लिए। वायरस को हम दो तरह से कल्टीवेट कर सकते हैं, इन वीवो एंड इन विट्रो। इन वीवो लेबोरेटरी ब्रीड एनिमल एंड एम्ब्रियोनिक बर्ड टिश्यू, या तो हम एनिमल्स में अपने या फिर एम्ब्रियोनिक जो बर्ड के एग्स होते हैं उनमें उसका कल्टीवेशन करवाए। ये इन वीवो टेक्निक के अंदर आता है। इन विट्रो सेल या फिर टिश्यू कल्चर मेथड में हम किसी वायरस का कल्टीवेशन कराते हैं। कल्टीवेशन ऑफ वायरसेज कैन नॉट बी ग्रो आर्टिफिशियली इन एनी कल्चर मीडियम। Live cells are necessary for the growth of virus. The following three methods are used for their cultivation. वायरस को हम किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर जो मीडियम है उसमें हम ग्रो नहीं करा सकते। जैसे हम बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं, लेकिन वायरस को हम ग्रो नहीं करा सकते, क्योंकि वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका अपना मैकेनिज्म होता है, इसलिए इसको लाइव सेल की नीड होती है। तो हम इसमें एनिमल इनोकुलेशन कल्चर इन चिकम्ब्रियो कल्टीवेशन इन टिश्यू कल्चर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर द ग्रोथ ऑफ वायरस। इन दिस मेथड एनिमल आर इनोकुलेटेड विद वायरस। द वायरस ग्रो इन दीज एनिमल इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। इसमें के ये एनिमल इनोकुलेशन है, ये बहुत ही पुराना मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, एनिमल्स में वायरस को इनोकुलेट कर देते हैं। वायरस ग्रो होता है एनिमल में इन द फॉर्म ऑफ डिजीज की फॉर्म में। कल्टीवेशन इन चिक एम्ब्रियो। इन दिस मेथड चिक एम्ब्रियो एट ए सूटेबल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 5 to 10 days इज इनोकुलेटेड विद वायरस। इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में जब चिक जो एग होता है उसमें तब एम्ब्रियो डेवलप हो चुका होता है, तब हम 5 to 10 days के इंक्यूबेशन के बाद उसमें वायरस को इनोकुलेट किया जाता है। स्मॉल होल इज मेड इन द सेल एंड वायरस मटेरियल। एक छोटा सा होल कर दिया जाता है, उसकी सेल में वायरस मटेरियल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंसर्टेड विद द नीडल और कैपिलरी पिपेट इन द होल। उस होल में जो वायरस मटेरियल को किसी नीडल की हेल्प से या कैपिलरी पिपेट की हेल्प से उसमें इंसर्ट किया जाता है। द होल इज क्लोज विद पैराफिन वैक्स। इंसर्ट करने के बाद हम उस होल को क्लोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराफिन वैक्स एंड एग इज रेनिकुलेटेड। द वायरस मल्टीप्लाई इन द सेल। तब वायरस है वो उस सेल में मल्टीप्लाई करता है। कल्टीवेशन इन टिश्यू कल्चर। इन दिस मेथड मैनी टिश्यू ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन बी ग्रो आउटसाइड द बॉडी इन न्यूट्रिएंट फ्लूइड। व्हेन द टिश्यू ग्रो हैज रीच्ड द डिजायर्ड स्टेज इट इज इनोकुलेटेड विद वायरस। द वायरस ग्रो इन द टिश्यू। इस मेथड में हम बहुत सारे जो टिश्यू होते हैं एनिमल्स या फिर ह्यूमन के भी हम ग्रो करवा सकते हैं बॉडी से आउटसाइड, उनको एक आर्टिफिशियल मीडियम में देके, मतलब जो हमारी बॉडी की जो कंडीशन होती है उसी उसमें रखा जाता है उसमें, ताकि सेल लाइव रहे। व्हेन टिश्यू ग्रोथ हैज़ रीच द डिजायर्ड स्टेज, जो उसकी डिजायर्ड स्टेज होती है उसमें टिश्यू ग्रो करते हैं। इट इनोकुलेट विद वायरस और द वायरस ग्रो इन द टिश्यू। तो वायरस ग्रो कर जाते हैं टिश्यू में। ब्रीफ डिस्कशन इन कल्टीवेशन ऑफ वायरसेज। As a virus are obligate to intercellular parasite, they cannot be grown on any animated culture medium. क्या होता है, वायरस एक ओब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट है, इसको हम किसी भी एनिमेटेड कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं करा सकते। प्राइमरी पर्पज ऑफ वायरस कल्टीवेशन to isolate and identify virus in clinical samples। इसमें क्या होता है, हम किसी भी वायरस को आइसोलेट करते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। टू डू रिसर्च ऑन वायरल स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, जेनेटिक्स एंड इफेक्ट ऑन होस्ट सेल।
जो हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं रिसर्च के द्वारा कि उसका इफेक्ट क्या है स्ट्रक्चर पे, रेप्लिकेशन पे, जेनेटिक्स पे, किसी भी होस्ट सेल में। टू प्रिपेयर वायरस फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, इसको हम वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। एनिमल इनोकुलेशन, एनिमल इनोकुलेशन वायरस which are not cultivated in embryonic egg tissue culture are cultivated laboratory animals such as mice, guanapi, hamster, rabbit and primates are used। जिन वायरस को हम कल्टीवेट नहीं कर सकते किसी भी एम्ब्रियोनेटेड एग में या टिश्यू कल्चर में, तो उनके लिए हम लेबोरेटरी एनिमल्स का यूज करते हैं सच एज माइस, गुआनियापी, हेमेस्टर, रैबिट और प्रिमेट्स। द सेलेक्टेड एनिमल शुड बी हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम ऑफ एनी कम्युनिकेबल डिजीज। जो एनिमल हम सेलेक्ट करते हैं वो हेल्दी होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए उस एनिमल्स को। सक्किंग माइस लेस देन 40 आवर्स ओल्ड आर मोस्टली कॉमनली यूज। इसमें क्या होते हैं, जो सक्किंग माउस होते हैं वो हम कॉमनली यूज करते हैं। सक्किंग माइस आर ससेप्टेबल टू टोगा वायरस एंड कोक्सैकी वायरस। जो सक्किंग वायरस होते हैं वो ससेप्टेबल होते हैं टोगा वायरस में और कोक्सैकी वायरस के लिए, विच आर इनोकुलेटेड बाय इंटरसेरिब्रल एंड इंटरनेशनल रूट। और इसमें हम जो वायरस है वो इंसर्ट करते हैं इंटरसेरिब्रल या इंटरनेशनल रूट के द्वारा। वायरस कैन आल्सो बी इनोकुलेटेड बाय इंटर पेरिटोनल एंड सबक्यूटेनियस रूट। और इसमें हम इनोकुलेट कर सकते हैं इंटर पेरिटोनियल या सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा भी। आफ्टर इनोकुलेशन वायरस मल्टीप्लाई इन होस्ट एंड डेवलप डिजीज। इनोकुलेशन के बाद क्या होता है, वायरस मल्टीप्लाई करता है जो उसका होस्ट मिल जाता है उसको, और डेवलप करता है डिजीज। एनिमल आर ऑब्जर्व फॉर सिम्टम्स ऑफ डिजीज एंड डेथ। तब हम जो हमारा मॉडल एनिमल है उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं उस किसी भी डिजीज के सिम्टम्स और उसकी डेथ। Then the virus is isolated and purified from the tissue of these animal। तब हम उस वायरस को आइसोलेट कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दीज एनिमल, उस एनिमल के टिश्यू से। देन द वायरस इज आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाई फ्रॉम द टिश्यू ऑफ दीज एनिमल। वायरस को हम आइसोलेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं फ्रॉम the tissue of these animal। Live inoculated was first used on human volunteer for the study of yellow fever virus। जो लाइव इनोकुलेशन जो सबसे पहले जिसके जो एनिमल इनोकुलेशन किया गया था वो ह्यूमन में जो येलो फीवर वायरस होता है उसके लिए किया गया था। एडवांटेजेस ऑफ एनिमल इनोकुलेशन, डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल सैंपल्स आर डिटरमाइंड। इसमें क्या होता है, डायग्नोस कर सकते हैं हम पैथोजेनेसिस हम, और क्लिनिकल सिम्टम्स को हम उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसके बेसिस पे हम उसको पहचान कर सकते हैं उसकी। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज कैन बी आइडेंटिफाई। जो हमारी प्रोडक्शन है मतलब उत्पादन हो रहा है जो हमारी एंटीबॉडी का, उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ सर्टेन वायरसेस, तो हम किसी को कुछ वायरसेस को हम प्राइमरी आइसोलेट कर सकते हैं। माइस प्रोवाइड ए रिलायबल मॉडल फॉर स्टडिंग वायरल रेप्लिकेशन। माइस है जो उसको एक रिलायबल मॉडल की तरह माना जाता है वायरस का रेप्लिकेशन कराने के लिए। यूज फॉर द स्टडी ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, एपिडेमोलॉजी एंड ओंकोजेनेसिस। हम इसमें स्टडी करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, एपिडेमोलॉजी को और उसके ओंकोजेनेसिस को। डिसएडवांटेज ऑफ एनिमल इनोकुलेशन,
एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्टीज इन मेंटेनेंस ऑफ एनिमल्स। ये क्या होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, डिफ़िकल्ट होते हैं मेंटेनेंस करना एनिमल्स की, और खर्चीले भी ज़्यादा होते हैं। डिफ़िकल्ट इन चूजिंग ऑफ एनिमल फॉर पर्टिकुलर वायरस। इसमें हमारे को डिफ़िकल्टी होती है कि कौन से एनिमल को हम चूज करें एक मॉडल एनिमल की तरह किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए। सम ह्यूमन वायरस कैन नॉट बी ग्रो इन एनिमल्स। कुछ जो ह्यूमन वायरस होते हैं किसी भी एनिमल में आसानी से ग्रो नहीं करते, और कैन बी ग्रो बट डू नॉट कोज डिजीज। और अगर ग्रो कर रहे हैं तो वो डिजीज कोज नहीं करते। माइस डू नॉट प्रोवाइड मॉडल फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। जो माइस हैं वो हम माइस को हम वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए मॉडल यूज़ नहीं कर सकते। इट विल लेड टू जनरेशन ऑफ एस्केप म्यूटेशन। क्योंकि जो माइस होता है उसमें माइस में है एस्केप म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इश्यू रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर सिस्टम। जो किसी भी एनिमल का जो वेलफेयर के किसी भी एनिमल को वेलफेयर रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी, खर्चीला भी ज़्यादा होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम एनिमल इनोकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी वायरस को उसको होस्ट की नीड होती है उसको रेप्लिकेशन करने के लिए। जैसे हम बैक्टीरिया होता है उसके पास अपना मैकेनिज्म होता है ताकि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके और वो किसी भी मीडिया में आसानी से ग्रो कर सकता है। लेकिन वायरस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वायरस के पास क्या है, एक प्रोटीन कोट है और एक न्यूक्लिक एसिड है। वायरस में पर्टिकुलर वायरस के लिए पर्टिकुलर होस्ट की नीड होगी। थैंक यू।